का एक ज़रिया और सबब बन सकता है। इसलिए कसरत के साथ हम सबों को, हमारी माँ और बहनों को भी, और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग आए हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इस कलमे को हम बार बार विर्द करते रहें, पढ़ते रहें, उठते बैठते चलते फिरते। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की आज दुनिया में जो शोहरत है और बुखारी शरीफ की जो मकबूलियत है, ये अहले इल्म पर मख्फी नहीं है। इमाम बुखारी के बारे में कुछ मुख्तसर बातें अर्ज़ कर देता हूँ। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा बड़े मालदार ख़ानदान की औलाद थी। इनके बाप इस्माइल बड़े मालदार आदमी थे, बहुत ही मालदार। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जब पैदा हुए तो बचपन ही में इनकी बीनाई एक बार ख़त्म होने लगी, इनको कुछ नज़र नहीं आने लगा। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की माँ बड़ी नेक खातून थी। जो दूर दराज से हमारी माएँ और बहनें आई हुई हैं, वो ज़रा गौर से सुने। हदीस में है कि औलाद के हक़ में अगर माँ बाप दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। हम अपने औलाद के बारे में क्या दुआ करें? उनकी सेहत के लिए, उनके दीन, ईमान, इस्लाम और उनके इल्म में बरकत की दुआ करें हम। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की माँ ने अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं मांगी। एक दिन इन्होंने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या है नेक खातून, जा, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। इमाम बुखारी की माँ कहती है कि जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने बेटे को इस हाल में पाई कि वो सब कुछ देख रहे थे, उनकी बीनाई वापस आ गई। लिहाजा हम अपनी औलाद के लिए यही नेक दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इल्म से माला माल फरमाए। वक्त इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं एक मुख्तसर एक नेक खातून का वाक़िया सुना देता हूँ, जिसको मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में इबरत और नसीहत के लिए बयान किया है। फर्रुख नामी एक शख्स था, मुजाहिद। जंग के लिए जब निकलने लगे, उनकी बीवी हमल से थी। उन्होंने 30,000 अशरफी सोने के सिक्के अपने बीवी को दिए। कहा कि ये जब तक मैं वापस नहीं आता हूं, तुम करते करते 27 साल गुजर गए। 27 साल के बाद वो फर्रुख नामी शख्स से अपने घर पर आए। आने के बाद सबसे पहला सवाल क्या करते हैं बीवी से कि मैंने तुम्हें 30,000 अशरफी दी थी, सोने के सिक्के, वो तुमने क्या किया? बीवी ने कहा कि मैं आपको बेहतरीन हिसाब दे दूंगी, आप पहले नहा धोकर फारिग हो जाइए, नमाज का वक्त हो रहा है, आप नमाज पढ़ के आइए, खाना खाइए। वो फर्रुख नामी शख्स मस्जिद गए नमाज के लिए। वहाँ से वापस आए तो फिर वही सवाल बीवी से कि वो 30,000 अशरफी क्या किया तुमने? उनकी बीवी ने कहा कि मस्जिद गए थे तुम? कहा कि हाँ। कहा कि नमाज के बाद कुछ देखे? कहा कि हाँ, एक नौजवान खूबसूरत मसनद लगाए बैठे हुए हैं, हदीस नबवी का दर्स दे रहे हैं और सैकड़ों लोगों का मजमा है जो हदीस सुन रहे हैं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि वो आपका बेटा है जो आप पेट में देख कर गए थे, और आपने जो मुझे 30,000 अशरफी दिए थे पैसे,
वो मैंने उनकी तालीम व तरबियत पर खर्च किया। अब बताइए, आपको वो 30,000 अशरफी चाहिए या ऐसा होनहार बासलाहियत औलाद? उस फर्रुख ने कहा कि खुदा की कसम, उन 30,000 क्या और मैं 30,000 दे सकता हूं, लेकिन ये मुझे औलाद ज्यादा पसंद है। आज की हमारी माएँ और बहनें क्या करती हैं? अपने शोहरों के पैसों को बच्चों के अकीके, खतना, कपड़ा, जेवरात, घर, मकान, दूसरी चीज़ों की तामीर में खर्च करने में फ़ख्र महसूस करती है और अपनी औलाद की तरबियत पर थोड़ी भी तवज्जो नहीं देती। उन लोगों के लिए ये वाक़या बाइस इबरत है, उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए। खाने पहनने में बड़ी सादगी थी इमाम बुखारी अलैहि रहमा। शागिर्द लोग कहते हैं कि एक दिन हम लोगों ने क्लास में उनको गैर हाजिर पाया तो सब हम लोग चौंक गए, घबरा गए कि ये तो कभी क्लास से गैर हाजिर नहीं करते, आज क्यों नहीं है। खबर ली तो इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपने रूम के अंदर कमरे में बंद हुए बैठे हुए हैं। मालूम पता लगाया तो कहने लगा कि मेरे बदन में कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं आज क्लास पे नहीं जा सका। फिर उनके साथियों ने उनको कपड़ा इनायत किया। खाने के मामले में जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टरों के पास जब उनको ले गए तो डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आपको रोटी के साथ दाल या सिरका खाना पड़ेगा। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने फरमाया कि सूखी रोटी खाते खाते 40 साल हो गए, मैंने रोटी ना किसी दाल, ना शोरबे, ना सिरके से मैंने खाई है। मैं इन चीज़ों के साथ रोटी नहीं खा सकता हूं। तबीबों के इसरार पर, डॉक्टरों के इसरार पर उन्होंने कहा कि हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूं, वो ये कि सादा पानी में रोटी डुबोकर मैं खा सकता हूं। ये सादगी थी। मालदार थे, दौलत थी उनकी, लेकिन वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। जो कुरान व हदीस के पढ़ने वाले होते अपने साथियों पर वो खर्च करते, गरीबों की खबरगिरी करते, बेवा यतीमों पर खर्च करते थे, लेकिन अपने ऊपर बड़े सादगी के साथ। तोहमत की जगहों से इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपने आप को बहुत दूर रखा करते थे। सिर्फ एक वाक़या, इमाम बुखारी अलैहि रहमा समुंदर का सफ़र करने लगे। कश्ती पे बैठे हुए हैं जिसको पानी जहाज़ कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा के पास कुछ सामान थे और उसमें एक थैला था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जब आदमी लंबा सफ़र करता है ट्रेन में, बस में, तो अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए लोगों से थोड़ी जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। एक शख्स से इमाम बुखारी से बड़े करीब हो गए। बातों बातों में सब कुछ इमाम बुखारी अलैहि रहमा उनसे कह दिए कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ, ये मेरे सामान है, ये बैग है, इसमें इतने सोने के सिक्के हैं हज़ारों। वो आदमी जो इमाम बुखारी अलैहि रहमा से दोस्ती कर रहा था, उसकी नीयत बदल गई कि इतनी बड़ी दौलत, इतने सोने के सिक्के इसके थैले में है, इसको किस तरह अपनाया जाए, हड़प किया जाए। इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक दिन कश्ती में सब सो गए। वो शख्स है, वो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ उठा कि हाय मैं लुट गया, मैं पिट गया, मैं बर्बाद हो गया। सारे लोग चारों तरफ से जमा हुए। कहा क्या बात है भाई, क्या है? कहा कि मेरे एक थैला गुम हो गया जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा तो सुन लिए कि ये मेरे ही थैले की तरफ इशारा जो मैंने इनको बताया। तो कश्ती वालों ने कहा कि ठीक है, तुम रो मत, चिल्लाओ मत, रुको, हम लोग सबकी तलाशी लेते हैं, कोई तो कहीं गया नहीं है, समुंदर के बीच में हम हैं, कश्ती में जितने सवार हैं सबका सामान चेक होने लगे।
इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने क्या किया, अपने उस सोने के सिक्के की थैली को चुपके से लिया और समुंदर में फेंक दिया। पूरी कश्ती में तलाशी ली गई, कहीं वो थैला नहीं मिला। सब लोग उस आदमी को लान तान करने लगे, बुरा भला कहने लगे कि तुमने सबको परेशान किया, कहाँ है वो थैली। वो आदमी खामोश हो गया। सब अपना शांत सफ़र जा ही रहे, कश्ती चल रही है। वो शख्स इमाम बुखारी के पास और कहने लगा, वो सोने का सिक्का जो तुम्हारी थैली में था वो क्या किया तुमने। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने फरमाया कि मैंने वो समुंदर में डाल दिया। कहा कि इतनी बड़ी दौलत तुमने समुंदर में डाल दी। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने फरमाया कि सुनो, मैंने बड़ी मेहनत से सही बुखारी को मैंने लिखा, 16 साल की मेरी मेहनत है। जिस किताब के बारे में लोग कहते हैं असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कि अल्लाह ताला की किताब के बाद इस रुए ज़मीन पर सबसे सही किताब, मोतबर किताब इमाम बुखारी की ये सही है। अगर मेरे पास वो थैला मिल जाता तो लोग मुझे चोर कहते। मेरी इतनी मेहनत की लिखी हुई बुखारी लोग नहीं अपनाते, इसको कबूल नहीं करते। इस वजह से मैंने उस बड़ी रकम की परवाह नहीं की, मैंने उसे समुंदर में डाल दिया। आगे चलते हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा की जो मकबूलियत थी, जो शोहरत और उनकी जितनी इज्जत होती थी, वक्त का बादशाह होने के बावजूद अवाम की नज़र में बादशाहों की उतनी इज्जत नहीं होती थी। बादशाह को इमाम बुखारी से हसद हो गया कि अगर ये मेरे मुल्क में रहेगा तो मेरी इज्जत नहीं होगी, इसी की इज्जत होगी। पहले तो उन्होंने साजिश की कि इमाम बुखारी से कहो कि वो मेरे घर आकर मुझे और मेरे बच्चों को सही बुखारी का दर्स दे। बादशाह का आदमी गया, इमाम बुखारी से कहा कि बादशाह ने आपको बुलाया, आप चलिए बादशाह के दरबार में बादशाह को और उसके बेटों को आप सही बुखारी का दर्स देंगे। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने उसी कासिद के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि जाओ बादशाह से कह दो कि इमाम बुखारी तुम्हारे दर पे आने वाला नहीं है। मैं अपनी इज्जत की तौहीन नहीं कराना चाहता हूं। किसी मालदार के दरवाजे पे जाकर मैं अपनी हदीस रसूल की तौहीन नहीं करना चाहता हूं। और हदीस भी है जामे तिरमिजी के अंदर, इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा से जब बादशाह ने कहा कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप मेरे मेहमान बने, इमाम तिरमिजी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। उनके शागिर्द ने कहा कि हज़रत काफ़ी दिनों से वो बादशाह आपको दावत कर रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं, मेहमान बना रहे हैं आपको, आप जा नहीं रहे, एक बार जाइए। इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा ने क्या फरमाया कि सुनो मेरे शागिर्दों, मैंने 70 से ज़ायद बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और मुझे डर है कि मैं अगर इस मालदार बादशाह के दरबार पे चला जाऊं तो मुझे ये ख्वाब भुला दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इल्म को मालदारों के दरवाजे पर जाने से मना किया है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। बादशाह ने दोबारा पैगाम भेजा कि तब ये कहो इमाम बुखारी से कि वो हमारे लिए ख़ास दर्स का इंतज़ाम करे, वहाँ कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे होंगे। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने वो भी ठुकरा दिया कि ना, ये भी नहीं होगा, मेरा दर्स आम है हर एक के लिए, चाहे वक्त का बादशाह हो या गरीब हो, फ़कीर हो, जिसके दिल में हदीस रसूल सीखने और सुनने का शौक़ है, जज्बा है, वो हमारी मजलिस में आए, हमारे सबक में बैठे। मैं किसी के लिए दर्स ख़ास नहीं कर सकता हूँ।
इमाम बुखारी अलैहि रहमा को अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत दी थी। मालूम था कि जिस बादशाह की बात को मैं ठुकरा रहा हूं इसका नतीजा मेरे साथ बुरा होने वाला है, लेकिन उसकी परवाह नहीं की इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने। बिल आखिर इमाम बुखारी अलैहि रहमा पर एक इल्ज़ाम लगाकर अकीदे के ताल्लुक से है, मैं उस पर नहीं जाता, निकाल दिया गया। इमाम बुखारी अपना वतन छोड़ने पर तैयार हो गए, लेकिन हदीस रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं की। ये कोई नया मसला नहीं है, उनके सामने इमाम मालिक की सीरत थी, तारीख थी कि इमाम मालिक के साथ वक्त के बादशाह ने कितना जुल्म किया, लेकिन इमाम मालिक को उनके अकीदे से, उनके मसले से राय के दाने के बराबर भी नहीं हटा सके। इमाम मालिक अलैहि रहमा अपनी जगह कायम रहे और दुनिया वालों को यह बता दिया कि तुम चाहे अपनी जगह कितने मालदार रहो, तुम्हारे पास कितना बड़ा से बड़ा ओहदा रहे, तुम उस आदमी को जिसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है, तुम उसको जलील नहीं कर सकते हो, और ये उलमा तुम्हारी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा बुखारा छोड़कर चले जाते हैं समरकंद। ये चूंकि वक्त का बादशाह था, इन्होंने वहां भी खत भेज दिया वहां के बादशाह को कि देखना वो बड़ा बागी है, तुम्हारे मुल्क में फसाद फैलाएगा, लोगों में इख्तिलाफ डालेगा। लेकिन बादशाह का पैगाम वहां पहुंचने से पहले पहले इमाम बुखारी की मकबूलियत और शोहरत हो चुकी थी। हजारों की तादाद में लोग हदीस हासिल कर रहे थे, हदीस नबवी सीख रहे थे। खैर, वहां से भी इमाम बुखारी अलैहि रहमा को निकालने की धमकी दे दी कि आप शहर छोड़कर चले जाएं। उस वक्त इमाम बुखारी अलैहि रहमा कुछ कमज़ोर हो गए थे, लागर हो गए थे, ज़ईफ़। अपने खादिम से कहा कि सवारी लाओ। जूते पहने, अमामा बांधे, उठने लगे तो उठ ना सक रहे थे। जब कहाँ जाएं, एक तो बुखारा से निकाला गया, फिर समरकंद से भी। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ईद का चांद नजर आ चुका था, ईद उल फित्र का चांद। कल सुबह ईद होगी, लोगों के अंदर खुशियों का माहौल है और इमाम बुखारी पर गम का। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, तेरी ज़मीन इतनी कुशादा और उस्सत होने के बावजूद मेरे लिए तंग हो गई है, अल्लाह तू मुझे उठा ले। इमाम बुखारी अलैहि रहमा उसी रात इंतकाल फरमाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद इमाम बुखारी अलैहि रहमा को दफनाते हैं। एक मुहद्दिस जो इमाम बुखारी अलैहि रहमा के शागिर्द होते हैं, ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ खड़े हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो मुहद्दिस कहते हैं, मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप किसके इंतजार में हैं? कहा कि इमाम बुखारी का मैं इंतजार कर रहा हूं। वो मुहद्दिस कहते हैं कि जब मुझे इमाम बुखारी की वफात की खबर मिली कि फला दिन फला वक्त इमाम बुखारी वफात पाए और मेरे ख्वाब का वक्त मिलाया, तो दोनों वक्त एक ही था। जिस वक्त इमाम बुखारी की रूह परवाज कर रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ इमाम बुखारी के इंतज़ार फरमा रहे थे। एक और मुहद्दिस ख्वाब बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी कब्र मुबारक से निकले
चलने लगे। पीछे पीछे इमाम बुखारी हैं। जहाँ अल्लाह के नबी पाँव रख कर उठाते हैं वही इमाम बुखारी पाँव रखते हैं। जहाँ अल्लाह के नबी के पाँव पड़ कर उठते हैं वही अल्लाह के नबी पाँव रखते हैं। मुअब्बिरों, ये तो ताबीर बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले इमाम बुखारी अलैहि रहमत थे। लोगों ने तो दफना दिया, कब्र से खुशबू आने लगी। जिन लोगों ने इमाम बुखारी के साथ बदतमीजी की थी, बेअदबी की थी, बुरा भला कहा था, वो लोग इमाम बुखारी के कब्र के पास आकर रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे कि हमें पता नहीं था कि इनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि आज दफन करने के बाद इनकी कब्र से खुशबू आ रही है। लोग मिट्टियां चुरा चुरा कर भागने लगे कब्र से। फिर वक्त का जो बादशाह था उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए बहुत कुछ इंतज़ाम किया ताकि इनकी कब्र नंगी ना हो जाए। तो इमाम बुखारी अलैहि रहमा बड़े पाए दर्जे की मुहद्दिस, हाफिज, मेहनती, मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार, इस जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। और यही है उनकी शख्सियत की पहचान कि आज बुखारी शरीफ को हर निज़ामिया मदरसे में पढ़ाए जाते हैं, तमाम मदारिस में, और इसके बड़े एहतिमाम किया जाता है। 16 साल की मुद्दत में उन्होंने मेहनत करके इस बुखारी की तसनीफ़ की थी, हदीसें जमा की थी। बस आखिर में हम दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम तू हमें भी इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और सहाबा, उनके दिलों में हदीस की जो अज़मत थी हमारे दिलों में वही अज़मत डाल दे। परवरदिगार आलम उनके दौर में उलमा और बड़े मुफ्तियों की, मुहद्दिसीन की जो अज़मत थी, जिन निगाहों से वो इनको देखा करते थे, आज हमें वो निगाह अता कर कि हम इसके पढ़ने पढ़ाने वालों को इज़्ज़त की निगाह से देखें, इनकी मुखालफत ना करें। इनकी मुखालफत का एक बड़ा ख़तरनाक सबब ज़ाहिर होता है कि नेक आलिमों के मुखालफत करने पर उस आदमी की आखिरत तबाह हो जाती है। मैंने उस दिन भी अल्लामा नववी अलैहि रहमा के हवाले से एक बात कही थी। अल्लामा नववी अलैहि रहमा ने सही मुस्लिम की शरह में लिखते हैं कि जो लोग उलमा की मुखालफत करते हैं, गंदी नज़र से उन्हें देखते हैं, उनकी मुखालफत पर बदतमीज़ी, बेअदबी करते हैं, कब्र खोद कर देख लो उसके मरने के बाद कि उसका चेहरा किबला से हटा हुआ होगा। ये उलमा तुम्हारे किबले हैं, इज़्ज़त की निगाहों से इन्हें देखो। ये इंसान है, गलतियां किससे नहीं होती है। गलती का ये मतलब नहीं कि उसकी इल्म की तौहीन की जाए, उसकी शख्सियत पर जरा किया जाए। जैसे इमाम बुखारी अलैहि रहमा के ज़माने के लोगों ने इमाम बुखारी अलैहि रहमा के साथ किया था, हालांकि उनसे कोई गलती नहीं थी, उन पर बहुत किस्म के तहमत, इल्ज़ाम चढ़ाए गए और जिसके नतीजे में वो लोग जलील और रुस्वा हुए। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम जितने दूर दराज से आए हुए मर्द और ख़ातीन है, इनके आने को तो कबूल फरमा, इनके दिलों में हदीस नबवी की मोहब्बत डाल दे, सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। बहुत सारे अहबाब बीमार हैं, परेशान हाल हैं, सेहत के एतबार से, ज़रिए माश के एतबार से, कोई किसी एतबार से, उन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है। उनके हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन लोगों की बीमारियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला चैन व सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियों को, मुश्किलों को दूर फरमा दे।
परवरदिगार आलम, ये जो आज 10 इस्लाम की बेटियां फारिग हो रही हैं, तो मशरिक से मगरिब तक सूरज की तरह इसे चमका दे। परवरदिगार आलम, तो इनके ज़रिए दीन की खिदमत ले ले। ये दीन के चौकीदार हैं, दीन के सिपाही हैं। समाज और मुआशरे में औरतों के अंदर जो बदअकीदियाँ फैलती है, जो बुरे अकीदे वो लोग रस्म व रवाज अदा करते हैं, परवरदिगार आलम इनके ज़रिए तो उन बुरे अकीदों का, रस्म व रवाज का ख़त्मा फरमा, इनको दाइया मुबल्लिगा बना दे। परवरदिगार आलम, तेरे दीन की इशाअत और तेरे दीन की नस्र व इशाअत के लिए तो इनको मुंतखब फरमा ले और इनको एक अहम ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।